तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी प्रस्तुत है आपके सामने क्लास 9th का 5 फरवरी के लिए यानी कि सुबह का प्रश्न पत्र। ठीक है, यदि आप अच्छे से इसको पढ़ के जाते हैं, यदि अच्छे से सॉल्यूशन को देखेंगे तो ये गारंटी ले लूँ कि आराम से 60 से 65 नंबर कवर कर पाओगे। चलिए देर किस बात की है, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? तुलसीदास जो है किस काव्यधारा के प्रमुख कवि है या फिर किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है? देखो, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कौन है? सूरदास है। ज्ञान मार्गी जो है और प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी के अंतर्गत है कबीरदास जी। ठीक है भैया। तो वाग्य किसकी काव्य शैली है? वाग्य जो है लद्दाख की काव्य शैली है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती? ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। कैसी होती है? 13 और 11 पर अति होती है। 13 और 11 पर अति होती है। ठीक है। प्रथम चरण और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्रा पाई जाती है? 13 13, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11। हुजूम के आगे कौन चल रहा था? हुजूम के आगे चल रहा था सालिम अली। मुकी खाना का अर्थ क्या होता है? मुकी खाने का मतलब होगा हारना। हो गया। परदादी को सही रास्ते पर, परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? सहजता से बात कहकर, सहजता से बात कहकर। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं ये आपका रिक्त स्थानों की, जो कि इस तरह के हैं। बच्चे डिडेस पर जाते हैं, बच्चे काम पर जाते हैं। छंद के प्रकार होते हैं, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। यदि कोई पूछ ले तो मात्रिक और वर्णिक छंद होते हैं, या वार्णिक भी कहते हैं, वर्णिक भी कहते हैं। तूती बोलना का अर्थ क्या है? तूती बोलने का अर्थ है आपका थाक जमना। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। यहां पर जाएगा साहब। सालिम अली का यहाँ डिडेस पलायन है, तो सालिम अली का आखिरी पलायन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास, देखो ध्यान दो, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? तो परीक्षा गुरु को। हो गया। अब है सही जोड़ी। जीवन का खंड चित्रण। देख, जीवन का संपूर्ण चित्रण नहीं कर रहे हैं, जीवन का खंड चित्रण कर रहे हैं, तो खंड काव्य कहलाता है। संपूर्ण चित्रण करते तो महाकाव्य कहलाता। हरि शंकर परसाई, हरि शंकर परसाई, तो हरि शंकर परसाई का जाएगा आपका वसुधा। आकाश का हो जाएगा, आकाश जो है उसका आपका हो जाएगा ठीक है, नभ गगन पर्यायवाची शब्द है ये इसका। जनसंपर्क विभाग, बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। और मेरे बचपन के दिन का जाएगा महादेवी वर्मा। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्य असत्य को समझते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है, बिल्कुल सत्य बात है। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग रस होता है। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग रस श्रृंगार होता है क्या? तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य। आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, असत्य है। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं क्या? प्रत्यय जो है शब्द से बाद में जुड़ते हैं, तो इसलिए यह बात भी आपकी असत्य है। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक जा करता था, हाँ बिल्कुल अब करता तो जूते जूता खाता, क्योंकि सत्य हो गया है। किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टार्ज कहलाता है क्या? तो बिल्कुल सत्य बात है ये भी। चलिए एक वाक्य में उत्तर। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके कवि का क्या नाम है? राजेश जोशी, राजेश जोशी।
दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में होती है, ठीक है, 24 मात्राएं। कुल कितनी मात्राएं होती है? 24। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तहमीन। रचना के आधार पर ध्यान देना, यह प्रश्न आ रहा है। रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर कोई पूछ ले अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे 8। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर है? विवाह की समस्या पर। कहानी में कितने तत्व माने जाते हैं? कहानी में है 6 तत्व माने जाते हैं। कितने तत्व? 6 तत्व। देखिए, छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए सॉल्यूशन के साथ ही चलते हैं बढ़िया से। छायावाद के कोई 2 विशेषता बतानी है, तो ये छायावाद की विशेषता होगी बेटा। 2 बताना है, 4 बता दी, जो लगे अच्छी कर लो। 2 करने हैं बस। इसी के अथवा वाला प्रश्न है आपका। देखो, प्रगतिवाद के कवि की एक रचना, ठीक है। चलिए, कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो यहाँ पर देखो, हो गया। कवि का वज्र के वन बाग तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? तो ये हो गया आपका। बढ़िया से कंप्लीट कर बेटा। यहाँ पर देखिए आपका अगला है, बादलों के आने पर प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, सॉरी ऊपर वाला नहीं पढ़ा है मैंने, शासन को तम के प्रभाव, ये हो गया इतना ऊपर वाला। और इसके नीचे वाला क्वेश्चन ये रहा, हो गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। बढ़िया से लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसी के अथवा में है, मान सरोवर से कबीर का क्या आशय है? मान सरोवर से, तो ये रहा आपके, मान सरोवर से कबीर का क्या आशय है? हो गया भैया। अगला है आपका, देखते जावट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा समय नहीं इसलिए मैं थोड़ा डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ। प्रबंध काव्य की परिभाषा के भेद सहित लिखिए। भयानक रस की परिभाषा को एक उदाहरण सहित बताना है। तो ये आपका प्रबंध काव्य की परिभाषा और उसके भेद। भयानक रस की परिभाषा हो गया। चलिए अगला देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। हास्य रस की परिभाषा को उदाहरण सहित बताना है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। कहानी और उपन्यास में अंतर, ये कहाँ का क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, ये आपके सामने है, कहानी और उपन्यास में अंतर। हो गया। इसी के अथवा वाला है, देखिए बेटा, निबंध के लिखते हुए, चलिए यहाँ तक 13वां तक बता देता हूँ। श्यामाचरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। हरिशंकर परसाई की रचना बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो हो गया कहानी और उपन्यास में अंतर, फटाफट स्क्रीनशॉट मारो। ये हो गया श्यामाचरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं, देखिए हो गया। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं, अगला है, लेखक लड़कों के मार्ग में अपने साथियों ने किस प्रकार बिछड़ गया और उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या दुष्परिणाम सामने आए? यहाँ पर देख सकते हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व को किन किन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? अगला है आपका, निपात शब्द से क्या आशय है? निपात शब्द से क्या आशय, उदाहरण से लिखिए। मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर है। ठीक है, निपात शब्द हो गया। तो ये निपात शब्द आप बताइए। यहाँ पर देखिए बेटा, निपात शब्द ये हो गया, निपात शब्द हो गया। ये मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर आपका। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही?
लेखिका की दादी घर के माहौल पर शब्द चित्र अंकित कीजिए। ये देखिए, हो गया। अब देखिए, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, फाहन हो तो कही गिरी खोजिया। ठीक है बेटा, इस तरह से काव्यांश से संदर्भ प्रसंग व्याख्या बतानी है आपको इसकी। तो ये मानुष वाला देख सकते हैं यहाँ पर, रहेगा ध्यान। और ये मेघ आए बड़े बंठन के सवर के स्क्रीनशॉट मार लो इसका। ठीक है, समय कम है इसलिए बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना। ये हो गया इतना, ये हो गया भावार्थ। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, जब पेट भर जाए गया दोनों, ठीक है, हो गया है। व्याख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। ये स्वच्छ भारत पर आपको अभियान पर आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, इसके बाद में आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, मतलब उचित गद्यांश का शीर्षक बताना है। देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया भैया। ये यहाँ पर देखिए, ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, यहाँ से देखेंगे, ये निजी भाषा वाला है। ये तो क्या अथवा वाला, ये निजी भाषा वाला। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिएगा। 3 दिन के लिए प्राचार्य को छुट्टी की अवकाश देनी है आपके। और विवाह में जन्मदिन में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना है। ओके बेटा, और जीवन में खेलों का महत्व जरूर करके जाइएगा, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है।